तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले एक बहुत ही ज़्यादा खास DIY। तो आज की वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए या फिर लड़कियों की मॉम के लिए। तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे अपने बालों को टाई करना होता है या फिर टक करना होता है तो या तो रबर बैंड टेबल पे मिलता है या टेबल के नीचे या फिर बेड पे, और कभी तो मिलता ही नहीं है। तो अब मैंने सोच लिया कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक DIY बना के रहूंगी। तो आज हम दो ऐसे DIY बनाने वाले हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए जो कि 4-in-1 होने वाला है, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोबाइल बॉक्सेस का यूज किया है। यहाँ पर बॉक्स के जो दो पार्ट होते हैं, एक उसका कवर और एक उसके नीचे का। तो सबसे पहले हम उसके जो ऊपर का कवर होता है उसे लेंगे और कुछ इस तरह से उसमें कट लगा देंगे, यानी एक पार्ट उसका कट करके हमें अलग कर देना है कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड पर कुछ इस तरह के पैटर्न बना लिया और उन्हें हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह के पैटर्न मैंने टोटल 3 बनाया सो दैट हमें थोड़ा सा थिक मिल सके, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो जो कार्डबोर्ड है उसमें नमी आ गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी 3 लेयर्स कट किए। जबकि ये थिन कार्डबोर्ड नहीं, थिक कार्डबोर्ड है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा मजबूती देने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी 3 लेयर्स को एक साथ स्टिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लिया, उस पर इसे रखकर इस तरह का कट लगा लेंगे। तो देखो इस तरह से आपको करना है दोनों साइड पे, सो दैट हम इसे अच्छे से फिक्स कर सकें। अब जो हमारा बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम एक कार्डबोर्ड लगाएंगे और उसके ऊपर जो हमने कार्डबोर्ड की कटिंग की उसे लगा दें। तो यहाँ पर अब मैंने अपनी A4 साइज के कलरफुल पेपर होते हैं उनकी फाइल उठा ली और इसमें से कुछ कलर्स में चूज कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं इसे पिंक में नहीं बनाऊंगी, पर एज यूजुअल पिंक में ही बन गया। तो यहाँ पर मैंने पिंक कलर का कलरफुल शीट लिया और उसे इस तरह से हम कवर कर देंगे अपने बॉक्सेस को। आप चाहे तो इन्हें पेंट भी कर सकते हैं, बट कवर करना मुझे ज्यादा ईजी पड़ता है आजकल। तो बस हम कुछ इस तरह से इन्हें फेविकॉल की मदद से स्टिक कर देंगे अच्छे से, ताकि जो भी चीजें हैं वो हाइड हो जाए। तो अब हमारा जो बॉक्स का ऊपर का हिस्सा है वो तो कवर हो चुका है बहुत अच्छे से। तो अब हमने जो ये मेहराब टाइप का जो कटिंग बनाई है उसे भी हम यहाँ पर कवर कर देंगे पेपर की मदद से। तो इन्हें मैंने येलो कलर के पेपर से कवर किया कि मैं कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट रख रही हूँ, इसलिए हमने इन दोनों कलर को चूज किया। और कुछ इस तरह से हम इन्हें कवर कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपने DIY टेप डिस्पेंसर का यूज करेंगे और उसमें से कुछ शेप की कटिंग लेकर इनको हम वाटर प्रूफ बना देंगे, सो दैट ये डस्ट प्रूफ हो सके। और पूरे जो हमारे बोर्ड्स वगैरह के जो पैटर्न है उन्हें सबको मैंने यहाँ पर टेप से कवर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक थिक इन्विटेशन कार्ड लिया और कुछ इस तरह से इनके हम होल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही पेपर्स लिया और उन्हें कुछ इस तरह से फेविकॉल की मदद से स्टिक करके इस तरह के रॉड्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 3 इस तरह के रॉड्स बनाए हैं और उन्हें भी हम पेपर की मदद से यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखा है। अब मैंने यहाँ पर अपने सारे रॉड्स को इन्हीं पेपर से कवर कर दिया और अब हम यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इस तरह से हम इन्हें स्टिक कर देंगे। अच्छे से भर के हॉट ग्लू लगाना है, सो दैट ये बाद में बिल्कुल भी ना निकले। अब जो हमने इसमें कार्डबोर्ड की कटिंग की थी उसमें भी हम हॉट ग्लू यहाँ पर फिल कर देंगे और अपने जो बेस हमने बनाया है मेहराब वाला उसे इस पर हम स्टिक कर देंगे। अब आगे की तरफ भी मैंने एक रोल स्टिक कर दिया और उन्हें हमने यहाँ पर बीट से डेकोरेट कर दिया, तो जो आगे का पोर्शन खाली खाली लग रहा था वो ना लगे। अब ये वाली बास्केट तो आप लोगों को याद ही होगी, जो मैंने अपने ड्रेस में करो आप लोगों को दिखाया था कि मैं सुपर क्लेस को रखती हूँ। तो चलो फिर थोड़ा सुपर क्ले का भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपने ड्रॉर के लिए एक नॉब बनाना था। तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो में पेपर कटर की वीडियो अपलोड की है, तो जिसके लिए मैंने 2 नॉब बनाए थे इस तरह के, और एक नॉब का यूज मैंने किया था, एक नॉब रखा था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो आज की वीडियो में इसका यूज कर लेते हैं। तो येलो कलर की सुपर क्ले से मैंने इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया एंड देन इसके किनारे किनारे पिंक कलर की सुपर क्ले के सर्कल्स को इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक फ्लावर बना रहे हैं। तो बस क्ले टूल की मदद से इन सबको हम फ्लावर की शेप में कर देंगे। और थोड़ा सा ये हमारे थीम के अकॉर्डिंग मतलब कि ओवर शेडो हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें शेडिंग भी कर दी है। और बहुत सारी चीज़ इस ऑर्गेनाइजर के डेकोरेशन के लिए मैंने बनाई। बस अब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम हॉट ग्लू की मदद से यहाँ पे स्टिक कर देंगे। अब ये वाला टूटा हुआ ग्लास तो आप लोगों को याद ही होगा, रिसेंटली इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की जिसमें मैंने इसका DIY कैंडल होल्डर बनाया है। तो बस आज हम इसका यूज करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजर को कंप्लीट करने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि इस पर हम ग्लास कलर लगा देंगे जिससे कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट ऐसा करने के बाद जब मैंने रख कर देखा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर इस आइडिया को चेंज कर दिया और कम्प्लीटली हमने इसे पर्ल बीट से डेकोरेट कर दिया। अब देखने में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलो अब देर किस बात की, इस ऑर्गेनाइजर को हम आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से ये 4-in-1 यूज़ है। तो पहले यूज़ में हम इसके ड्रॉर में अपनी चीज़ों को रखेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी कुछ वॉचेस को इसमें रख दिया है। सेकेंड यूज़ में हम अपनी जो भी क्लेचर वगैरह है उन्हें इस तरह से हम टक कर देंगे। और थर्ड यूज में हम अपने सारे रबर बैंड को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, सो दैट ये कहीं भी खो ना पाए। एंड लास्ट जो हमारा यूज है वो है इस तरह से छोटी सी ट्रिंकट ट्रे, सो दैट हम अपनी छोटी मोटी ज्वेलरीज वगैरह को भी इस पे रख सकें। तो अब मेरी जो भी सारी चीजें ना एक जगह पे और कहीं भी खोने वाली नहीं है। तो देखो देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। तो चलो फटाफट से आप भी अपने लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बना लो जिससे आपकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट DIY, जो कि
2 in 1 होने वाला है। मैंने इंट्रो में बताया नहीं, बट ये भी 2 in 1 ही होने वाला है। तो कुछ इस तरह की मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड्स की कटिंग पहले से कर ली थी और अब मैंने यहाँ पर 2 शीट ली है A4 साइज की और इस तरह से इन्हें आपस में स्टिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास चार्ट पेपर नहीं था तो मैंने यहाँ पर इन शीट का यूज किया है। तो अब हमने जो कार्डबोर्ड की कटिंग की है उन्हें 1 by 1 करके इस तरह से पहले अरेंज कर लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर फेविकॉल लगाकर इन्हें स्टिक कर देंगे। बस यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसका खामियाजा मैंने आगे जाके भुगता है। तो अब ये गलती क्या है ये तो मैं आपको बाद ही बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैंने इस तरह से इन्हें अच्छे से कवर कर दिया एंड देन उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक A4 साइज की व्हाइट शीट भी लगा दी और क्योंकि ये भी थोड़ा सा छोटी पड़ रही थी तो इसमें भी मैंने जॉइंट लगा दिया और फेविकॉल लगाकर मैंने इन्हें भी अच्छे से यहाँ पर स्टिक कर लिया। तो अब बताते हैं कि मैंने गलती क्या की। तो क्योंकि इसका कलर स्काई ब्लू था और मैंने बार बार के फेविकॉल लगाया था, जब ये ड्राई हो गया तो उसके बाद व्हाइट स्टेन दिखने लगे जो कि देखने में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर मेरे घर में 2 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम है तो उन्हें मैंने ये दे दिया और कहा कि इसका कवर्स को अच्छे से नोच नोच के निकाल दो। तो उन लोगों ने इसे निकाल दिया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था दोबारा इस तरह से कार्डबोर्ड को कट करने का, तो मैंने उसी का दोबारा से यूज कर लिया और उसके बाद मैंने इसे पिंक कलर के थिक पेपर से कवर कर दिया। और इस बार मैंने फेविकॉल का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा और एजेस पे इसका अप्लाई किया और क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है तो ये भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि मैंने उसे डायरेक्टली कर लिया था और उसमें रिबन वगैरह नहीं लगाए थे। तो अब मैंने इसे दूसरे स्टाइल से बनाने का सोचा और मैंने यहाँ पे इनके दोनों साइड हॉट ग्लू की मदद से यहाँ पर रिबन भी लगा दिया एंड देन अब इनके जो सेंटर का अगली पार्ट है उससे हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर इस व्हाइट पेपर से इस तरह से कवर कर दिया। तो देखो हमारा बेस एकदम रेडी है। अब आगे के तामझाम को कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर पतले पतले वाले रिबन्स लिए हैं और कुछ इस तरह से इनको कट कर लिया मैंने और हॉट ग्लू की मदद से यहाँ पर मैंने इन्हें इस तरह से स्टिक कर दिया, टाइटली स्टिक करना। अब देखो मेरे पास हॉट ग्लू के अलावा इस वक्त कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू नहीं था तो मैंने उसका यूज किया। आप इसकी जगह B7000 ग्लू का या फिर फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर लेना। हॉट ग्लू से ये निकल भी सकता है क्योंकि मैंने अभी तो इसका काम कर लिया, अगर ये बाद में निकल जाएगा तो फिर मैं इसे स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक करूंगी। और देखो इस तरह से मैंने 1 by 1 करके इधर 3 रिबन इस तरह से स्टिक कर दिए। तो सेम इस तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी अपने रिबन्स को स्टिक कर लेते हैं और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हमारा रिबन स्टिक हो चुका है। चलो अब इसके बाहर के पार्ट को डेकोरेट कर लेते हैं। तो पहले वाले में तो मैंने कुछ और ही सोचा था बट अब पेपर चेंज हो चुका है तो डेकोरेशन भी थोड़ा सा चेंज रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके ऊपर साइड कॉटन लेस लगा दी व्हाइट कलर की और नीचे साइड में भी मैंने सेम लेस को यहाँ पे स्टिक कर दिया हॉट ग्लू। एंड देन अब मेरे पास ये एक छोटा सा ब्रो चार्म रखा था तो क्योंकि ये बहुत टाइम से रखा था और टूटा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो इसका यूज करते हैं और इसे इस तरह से हम सेंटर में पेस्ट कर देंगे। और अभी भी ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो मेरी मम्मा ने कहा कि इसे थोड़ा सा हाफ कट बीट वगैरह से भी डेकोरेट कर दो। तो मैंने सबसे पहले अंदर की तरफ क्यूट सा बो लगाया क्योंकि मैं अपनी भतीजी के लिए वाला DIY बना रही हूँ। तो बस अब बाहर जैसे कि मेरी मम्मा ने कहा कि इसे थोड़ा और डेकोरेट करो तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ कट बीट इस तरह से इसके राउंड्स में लगा दिया। तो देखने में ये बहुत ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर क्यों यूज़ किया है तो ये जल्दी ख़राब होने वाला भी नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉ लिए इस तरह की और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में हमने इस तरह से कट कर लिया और इन्हें भी हम हॉट ग्लू की मदद से इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इनके ऊपर के साइड हमने थोड़ा डिजाइनर लुक देने के लिए बीड्स का भी यूज़ किया। तो देखो हमारा ये 2 in 1 ऑर्गेनाइजर तो रेडी। चलो अब आपको इसे ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं। क्योंकि ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने अपनी भतीजी के लिए बनाया तो उसके पास बहुत सारी क्यूट सी छोटी छोटी सी टिक टैक क्लिप्स वगैरह है तो उसे हम इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। तो 1 by 1 करके हम सारी क्लिप्स को इसमें अंदर की तरफ पुश करके टैग कर देंगे सो दैट ये सिक्योर है। और देखो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपनी भतीजी की सारी रबर बैंड वगैरह को इसमें ऑर्गेनाइज कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा देखने में प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आप एक क्यूट लिटिल बेबी की मामा है या फिर आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आप इन दोनों DIYs को अपने लिए ज़रूर से बनाना। तो क्योंकि ये DIY बहुत ज़्यादा ईजी और देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो चलो आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देकर बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा ऑर्गेनाइजर सबसे ज़्यादा। तो अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना। तो चलो अब जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दो क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।